हेलो कृष्ण, आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिमान ग्रामीण। इस बुद्धिमान ग्रामीण में चौथा पाठ है हिंदी संस्कृत का दिया है। यह कहानी जो है एक शहरी व्यक्ति और ग्रामीणों के व्यक्ति की कहानी है, जिसमें रेल में चढ़ करके जाते हैं और अचानक ग्रामीण व्यक्ति को शहरी व्यक्ति बोलता है कि तुम लोग क्या हो, अशिक्षित हो। इस बात पे शर्त लग जाती है और शर्त लगने के बाद जो होते हैं एक दूसरे से परस्पर प्रश्न पूछते हैं, पहेली पूछते हैं, लेकिन उसका जवाब न देने के कारण शहरी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लज्जित होना पड़ता है। चलिए देखते हैं। यह एकदा मतलब होता है एक बार। बहवा बहुत से लोग, जना मत बहवा मतलब बहुत से, जना मतलब लोग, धूमयानम मतलब होता है रेलगाड़ी, आरोह्यम मतलब चढ़ करके, नगरम मतलब शहर प्रति की गच्छमी गच्छन्ति अस्मा चल रहे जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर शहर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित ग्रामीणा, तेषु उनमें से, केचित कुछ, ग्रामीणा मतलब गांव वाले थे, केचित नागरिका कुछ शहरी व्यक्ति थे, आसन बैठे हुए थे। उस रेलगाड़ी में कुछ गांव वाले और कुछ शहर वाले बैठे हुए थे। मौन स्थितेषु, मौन मतलब होता है चुपचाप, चुपचाप बैठा देख करके, स्थितेषु मौन स्थिति में बैठ करके देख करके, एक नागरिका शहरी, ग्रामीणा मतलब ग्रामीण, उपहासन मतलब होता है मजाक, अकथ्यत मतलब कहा। उनमें से एक शहरी व्यक्ति ग्रामीणों को चुपचाप बैठा हुआ देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणा गांव वाले, अद्यापि आज भी पूर्वतः पहले की तरह अशिक्षिता अशिक्षित अज्ञानाश्च अज्ञानी संति हैं। उसने कहा कि आज भी ग्रामीण अद्यापि पूर्वता अशिक्षिता अज्ञानाश्च संति, आज भी पहले की तरह ग्रामीण अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषाम विकास, न मतलब नहीं, तेषाम मतलब उनमें, विकास मतलब विकास, न तो उनमें विकास हुआ है, अभवत हुआ है, न च भवितुं शक्नोति और नहीं हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा को अपि चतुर्ग्रामीणा अभिब्रुवत्। तस्य तादृश जल्पनम, जल्पनम मतलब होता है शर्म के मारे, लज्जा के कारण, लज्जित होने के कारण, श्रुत्वा सुन करके, लज्जापूर्वक शब्द को सुन करके, को अपि कोई, उनमें से कोई भी, चतुर मतलब चालाक, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, अवधि मतलब बोला, उस शहरी व्यक्ति की लज्जापूर्वक बात को सुन करके कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिका, हे सज्जन भाई, भवान एवं किंचित ववृतो, तुम कहते हो कि यतो ही भवान शिक्षित बहुयज्ञ चास्ति, कि हम सब अज्ञानी है, एंड भवान शिक्षित बहुयज्ञ चासीत, और तुम बहुयज्ञ मतलब बहुत जानते हो, मतलब तुम बहुत शिक्षित हो और हम सब अज्ञानी है। इदम अकर्ण्यम स नागरिकम सदर्प गिरवाम उन्मेत अकथ्य। इदम मतलब यह, अकर्ण्य सुन करके, स मतलब वह, नागरिका मतलब नागरिक, मतलब ऐसा सुन करके वह शहरी नागरिक, सदर्प अपनी गर्दन को उठाते हुए, उनमें ताकत है मतलब गर्व से अपनी सर को क्या कर लिया, ऊंचा कर लिया। इदम अकर्ण्यम स नागरिका सदर्प ग्रीवाम उन्मेता कथ्य। ग्रामीण की मुख से ऐसी बात को सुन करके शहरी व्यक्ति जो है गर्व से अपने आप के सर को ऊंचा कर लिया। कथ्यामि कहो, परम पूर्व समय विद्यार्थ, पहले हम लोग क्या करेंगे, समय मतलब होता है शर्त, विद्यार्थ धारण करेंगे, सबसे पहले हम लोग शर्त लगाएंगे। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा चतुर्ग्रामीणा कहते हैं, ताम तस्य उसकी, ताम वार्ता श्रुत्वा उसकी वार्तालाप को सुन करके, स मतलब हुआ, चतुर मतलब चालाक, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, अकथित मतलब कहा, उसकी चतुर, उसकी चालाकी पूर्वक बातों को सुनकर के ग्रामीण ने कहा, भो, हे, वयम अशिक्षिता, हम सभी तो अशिक्षित है। ग्रामीण बोला कि हम सभी तो अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षिता, लेकिन आप तो शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम सब अल्पज्ञानी हैं। अल्पज्ञ वे मतलब हम सभी, वे अल्पज्ञा मतलब कम जानते हैं, भवान च बहुज्ञा और आप तो बहुत जानते हैं। इत्येव विज्ञाय अस्माभि, ठीक है ना, ऐसा जान करके समय कर्तव्य है, ऐसा जान करके कि हम कमजोर हैं, हम कम जानते हैं और आप अधिक जानते हैं, यह सब जानते हुए, इत्येव इत्येव विज्ञाय अस्माभि समय कर्तव्य, हमें उसी के अनुसार शर्त लगाना चाहिए। वयम परस्पर प्रहेलिकायाम पृच्छामः,
वयम मतलब हम सभी, परस्पर मतलब एक दूसरे से, पहलिकायाम मतलब पहली, परीक्षा मतलब पूछेंगे। इससे पहले हम सभी क्या करेंगे, एक दूसरे से पहली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातु समर्थम, यदि यदि भवान उत्तरम दातु समर्थम, यदि मैं उत्तर देने में समर्थ होता हूँ, न भविष्यति तदा भवान 10 रुपये दास्यति, तो आप क्या करेंगे, 10 रुपये देंगे। दिया है कि यदि भवान उत्तरम समर्थम न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, योग्य नहीं होते हैं, तदा भगवान 10 रुपये दास्यति, तब आप जो है हमें 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातु समर्थाना भविष्यामि, यदि हम सभी उत्तर देने में असमर्थ होते हैं, समर्थ नहीं होते हैं, तदा 10 रुपयाणि अर्ध पचरुकाणि दस्यामः, तब हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये ही देंगे। ठीक है, स्वीकृत समय हमें शर्त क्या है, मंजूर है। इति कथ्यते तस्मिन् ग्रामीणे नागरिकेशः ग्रामीण नागरिकः अवदत्, इति कथ्यते, ऐसा कहते हुए, ऐसा कहते हुए, इति कथ्यते कथिते तस्मिन् नागरिकेशः ग्रामीण नागरिकः अवदत्, ऐसा कहते हुए वह नागरिक जो है, वह शहरी व्यक्ति जो है ग्रामीणों से बोला, प्रथम भवान एवं पृच्छतु, पहले आप प्रश्न पूछिए। नागरिकतम ग्रामीण, और शहरी जो है ग्रामीण से बोला, त्वमेव प्रथम पृच्छ इति, पहले आप पूछिए। इदम श्रुत्वा सः ग्रामीण अवदत्, यह सुन करके, इदम मतलब यह श्रुत्वा मतलब सुन करके, स मतलब वह ग्रामीण मतलब गांव वाला, अवदत् मतलब बोला, ऐसा सुन करके वह आपस में वार्तालाप कर रहे थे, पहले आप पूछिए, पहले आप पूछिए, लेकिन ऐसा सुन करके ग्रामीण बोला, युक्तम, सुनिए, अहमेव प्रथम पृच्छामि, चलिए मैं ही पहले प्रश्न पूछता हूँ। अब देखिए वो प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है कि अपदो मतलब पैर नहीं है, दूरगामी च, फिर भी बहुत दूर तक चलता है। साक्षरो, वह पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी विद्वान है। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित, अमुक स्फुट वक्ता च योजनाति स पंडित। अपदो मतलब पैर न होते हुए भी, दूरगामी दूर दूर तक जाता है, च और साक्षर मतलब अज्ञानी होने के कारण, न च पंडिता, वह विद्वान भी नहीं है, मतलब उसके पैर भी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान भी नहीं है, अमुख स्फुटता, अमुख मुख भी नहीं है, स्फुट वक्ता, फिर भी बहुत ही स्पष्ट बोलता है, च और यु मतलब जो, जनाति मतलब जानता है, स व पंडिता, वही विद्वान है। मतलब पैर ना होते हुए भी बहुत दूर तक चलता है, पढ़ा लिखा ना होने के बाद ही बहुत विद्वान है, मुख न होते हुए भी स्पष्ट बोलता है, और जो ही जानता है वही क्या है, विद्वान है। अस्या उत्तरम बब्रीतु भवान, आप इसका उत्तर बताएं। नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक शहरी व्यक्ति बहुकालम मतलब बहुत देर तक, यावत मतलब यावत अचिंत्यत सोच विचार करने के बाद, परम पहलिकायाम उत्तरम धातु समर्थन अभवत, परम मतलब उस पहलिकामायाम तो पहली का, उत्तरम मतलब उत्तर, धातु मतलब देने में, समर्थन मतलब समर्थ, न मतलब नहीं, अभवत मतलब हुआ। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद वह शहरी व्यक्ति जो है उस पहेली का उत्तर देने में सक्षम नहीं हुआ, समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण अवदत, इसलिए ग्रामीण बोला, अहम अश्या प्रहेलिकायाम उत्तरम न जानामि, इसलिए वह ग्रामीण से बोला कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथ्य, इदम मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुन करके, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, अकथ्य में कहा, ऐसा उसके मुख से सुन करके ग्रामीण बोला। यदि भवान उत्तरम न जनाती, यदि मतलब यदि, भवान नहीं, उत्तरम मतलब उत्तर, न जनाती मतलब नहीं जानते, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं, तरही ददातु 10 रुपयाणि, तब आप मुझे 10 रुपये दीजिए। अतः मलानमुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रुपयाणि दत्तानि, अतः मलानमुख मतलब दुखी पूर्वक वह शहरी व्यक्ति समयानुसार, शर्त के अनुसार, 10 रुपयाणि दत्तानि, उसे क्या किया, 10 रुपये दिया। मतलब वह शहरी व्यक्ति जो है दुखी पूर्वक होकर के, मल्यान्मुख होकर के, ठीक है ना, 10 रुपये क्या किया, समय शर्त के अनुसार दिया। पुनः ग्रामीणों अब्रिवत, फिर से गांव वाला बोला, इदानी भवानी पृच्छतु प्रहेलिका, यदि आपके पास कोई पहेली है तो आप पूछ सकते हैं। दंडानेन खिन्न नागरिक बहुकालम विचारेण कंचित प्रहेलिकायाम अस्मत्, दंडा देना मतलब दंड दिया हुआ, मतलब शर्त के अनुसार 10 रुपये देने के बाद, खिन्न मतलब दुखी, नागरिक मतलब नागरिक, बहुकालम मतलब लंबे समय तक, विचारे मतलब विचार करने के बाद, न कंचित प्रहेलिकायाम अस्मत्, उसे कोई भी पहेली याद नहीं आया। अतः अधिक लज्जमान अब्रिवत, अतः अत्यधिक लज्जमान मतलब लज्जित होने के बाद बोला, अत्यधिक लज्जा, क्या बोलता है देखिए, स्वक्याम,
स्वक्याम प्रहेलिकायाम त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। स्वक्याम, तुम अपनी ही पहेली का क्या करो, उत्तर बताओ। स्वक्याम प्रहेलिकायाम उत्तर में उत्तरम ब्रूहि। इसलिए उसने कहा कि आप जो है अपनी ही पहेली का उत्तर बताएं। तदा, जिससे स ग्रामीणा प्रहेलिकायाम सम्यक उत्तरम औदत। तदा, जिससे स वह, ग्रामीण मतलब गांव वाला, विहस्य मतलब हंसते हुए, स्वप्रहेलिकायाम अपनी पहेली का सम्यक समय के अनुसार उत्तरम उत्तर औदत बोला। इसलिए वह ग्रामीण जो है उसका अब इसलिए वह ग्रामीण जो है हंसते हुए अपनी पहेली का उत्तर बताया। और क्या था, वह पत्र था। आप देखते हैं बच्चों की पत्र जो होता है वह दूर दूर तक चलता है, उसके हाथ पैर तो नहीं होते लेकिन बहुत दूर तक चलता है। वह पढ़ा लिखा तो नहीं होता है, उसके अंदर अक्षर होते हैं लेकिन फिर भी वो क्या करता है, विद्वान नहीं होता है, क्योंकि लिखने वाले तो हम होते हैं। उसके बाद वह, उसके पास मुख नहीं होता है फिर भी स्पष्ट बोलता है। जो हम लिखते हैं उसमें, जिसमें मान लीजिए पत्र आप लिख देते हैं, किसी को प्रेम पत्र लिख देते हो तो स्पष्ट बोलता है ना, जाकर के उसके पास जिसको देता है। फिर भी तो वही कह रहा है कि जो इस चीज़ों को जानता है वही विद्वान है। तो इतनी बात नहीं जानता था शहरी व्यक्ति, जिससे लज्जित होकर के उसे 10 रुपये देना पड़ा था शर्म के शर्त के अनुसार। अब ग्रामीण जो है यह उसका उत्तर बताता है। यदि यतो ही इदम पदेन न विनापि दूरयातितम। यतो ही इदम पदेन, बिना पैर के यह बहुत दूर तक जाता है। अक्षर युक्ति भी, अक्षरों से युक्त होते हुए भी यह विद्वान होता है। एतस्मिन् काले तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगतः। एतस्मिन्नेव, इसी समय, काले मतलब समय, एतस्मिन्नेव, एतस्मिन् इसी, एव मतलब ही, काले मतलब समय, तस्य मतलब उसका, ग्रामीणस्य मतलब गांव वालों का, ग्राम मतलब गांव, आगत मतलब आ गया, उसी समय जो है ग्रामीणों का अपना गांव आ गया। सह विषण रेल नयाता अवृता स्वग्राम प्रति अचलयात। स मतलब वह, व्यसन मतलब हंसते हुए, रेल आयानात मतलब रेलगाड़ी से उतर करके, स्वग्राम मतलब अपने गांव के प्रति मतलब की ओर, अचल मतलब चल दिए। इसलिए वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की तरफ चल दिए। नागरिका लज्जित, और नागरिक क्या था, बहुत ही लज्जित था। भूत्वाम पूर्वा, भूत्वाम पूर्वतुष्टित अतिष्ठत। वह पहले की तरह क्या हुआ था, पहले की तरह देखिए, नागरिका लज्जित भूत्वा पूर्वर्त तुष्टित अतिष्ठ। नागरिक जो था पहले की तरह लज्जित होकर बैठा हुआ था। सर्वे यात्रिण वाचालम च नागरिकम दृष्ट्वा हसन। सर्वे मतलब सभी, यात्रिण मतलब यात्रीगण, वाचालम मतलब उस अधिक बोलने वाले, नागरिक मतलब शहरी व्यक्ति को, दृष्टवा मतलब देख करके, हसन मतलब हंस रहे थे। सभी यात्री मतलब जितने लोग भी रेलगाड़ी में बैठे हुए थे, वह सभी रेलगाड़ी वाले व्यक्ति जो थे उस अत्यधिक बोलने वाले शहरी व्यक्ति को देख करके हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तदा, तब, स नागरिक, वह नागरिक, अनुभवता, उस शहरी व्यक्ति ने अनुभव किया, अनुभव मतलब अनुभव किया, यतः कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान हर जगह संभव है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतां भवन्ति। कभी शहरी भी मतलब ग्रामीणा मतलब ग्रामीण भी, अपि मतलब भी, कदाचित मतलब कभी, नागरिकेभ्यः मतलब नागरिकों से, प्रबुद्धतां मतलब अत्यधिक चालाक, भवन्ति मतलब होते थे। मतलब गांव वाले भी, ठीक ना, शहरी व्यक्तियों से क्या होते थे, अत्यधिक चालाक होते थे। तो ये जो था बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था, ठीक है। और आप लोगों ने देखा, एक बार नहीं है, आपने दो बार पढ़ी है, ठीक है। धन्यवाद। अब देखते हैं बच्चों, हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ लिया उस चैप्टर का थोड़ा सा हम लोग जो है एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि धूमयानम आरोह्यम के गच्छमि अस्मा। धूमयानम मतलब रेलगाड़ी में चढ़कर कौन कौन जा रहे थे, तो आप बता सकते हैं ग्रामीण च नागरिका, ग्रामीण और नागरिक। ग्रामीण का उपहासक, ग्रामीणों का हंसी कौन उड़ा रहा था, नागरिका। कथिष्यामि परम पूर्वश्रम विद्यार्थी इति केन उक्तम। प्रथम प्रश्न किस अपृच्छत, ग्रामीणा, ग्रामीण नागरिक किम अपृच्छत, ग्रामीण नागरिक ने क्या पूछा, तो आप बता सकते हैं ग्रामीण नागरिक ने क्या पूछा था, तो आप पूछा था वही पहले पूछा था। आगे देखिए, कम औदत अहम अश्य प्रहेलिका उत्तर न जानामि। किसने कम कहा, तय कौन बोला कि इस पहेली का उत्तर न जानता, नहीं जानता हूं। नागरिका, प्रहेलिका का आसित, प्रहेलिका आपको पता ही है। ज्ञानम सर्वत्र संभवति इति का अनुभव, किसने अनुभव किया कि ज्ञान हर जगह संभव है, तो नागरिका। आप उत्तर क्या लिख देंगे, नागरिका अनुभवतः ज्ञान सर्वत्र संभवति। नागरिका किमर्थम लज्जित भवता, नागरिक किस लिए लज्जित हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, उत्तर नहीं बताया। अहम उत्तर न जानामि। नागरिक ग्रामीण किम अकथ्यत, शहरी व्यक्ति ने ग्रामीणों से क्या कहा, वही मैं नहीं जानता हूँ। पदेन वीना किम दुर्याति च, पत्रम क्या होगा,
पत्रम। अंत में नागरिक का क्या अनुभव किया? तो आप बता सकते हैं कि अंत में नागरिक यही अनुभव किया कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान जो है हर जगह संभव होता है। ग्रामीणस्य प्रहेलिकायां किम उत्तरम आसीत्? ग्रामीण की पहेलिका का उत्तर, ग्रामीणों ने उस पहेली का उत्तर क्या बताया? तो आप बता सकते हैं कि ग्रामीण ने उस पहेली का उत्तर क्या बताया था? तो उस पहेली का उत्तर बताया था पत्र। उसके बाद एक और प्रश्न आता है कि नागरिक का किम धातु समर्थन अभवत? क्या शहरी व्यक्ति ने उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ? तो लिख सकते हैं कि दातुम समर्थम न भवत, देने में नागरिक दातुम समर्थम न भवत, नागरिक उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अमुख अपिका असुत भक्ति, बिना मुख के होते हुए भी कौन अत्यधिक बोलता है? आप पत्र बता देंगे। ज्ञान कुत्र संभवति? सर्वत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। धूम याने समय केन जीता? रेलगाड़ी में शर्त लगा करके कौन जीता था? तो आप बता देंगे कि रेलगाड़ी में जो शर्त लगी थी उसको जीतने वाला जो व्यक्ति था वह व्यक्ति कौन था? ग्रामीण। ठीक है उस बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।